एक प्रश्न पूछा है किसी ने, सर क्या पीरियड्स में ध्यान करना चाहिए और क्या हमको पूजा और इस तरह की चीज़ों में शामिल होना चाहिए? ये इतनी साधारण सी बात है, लेकिन इसको भी लोगों के अंदर इस तरह डाला गया है कि लोग बहुत भ्रमित रहते हैं। उत्तर तो पहले स्पष्ट ही समझ लें कि बिल्कुल करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, दीपक भी जलाइए, फूल चढ़ाइए, जो भी साधना करते हैं वो करिए, सब करिए। अब क्यों? इसलिए क्योंकि जो अवधारणाएं जोड़ी गई हैं पीरियड से, मेंस्ट्रुएशन से, जो मासिक चक्र है स्त्रियों का, वो सारी जो बातें हैं वो गलत हैं, भ्रांत हैं, फॉल्स हैं, उनमें कुछ भी आधार नहीं है। और ये केवल स्त्रियों के मन को कमज़ोर बनाने की एक साजिश है। धार्मिक जगत में भी अजीबोगरीब षड्यंत्र किए जाते हैं। पहली चीज़, पीरियड्स हैं क्या, इसको जानें। क्यों प्रकृति ने ये चक्र बनाया? जब जीवन को जन्म देने की प्रक्रिया वो इस चक्र से जुड़ी हुई है, और इतनी पवित्र प्रक्रिया जीवन को जन्म देने की, तो वो अपवित्र कैसे हो सकती है? जब मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होता है तो उसका इतना ही अर्थ है कि ये साइकिल जो आया था, जो किसी नए जीवन को जन्म दे सकता था, वो इस बार पूरा हुआ। अब अगला साइकिल आएगा, अगर जन्म देने की प्रक्रिया आएगी तो वो उसमें वो साइकिल, वो चक्र शामिल होगा। लेकिन ये चक्र पूरा हुआ, इसका काम खत्म हुआ। तो ये उस जीवन की प्रक्रिया का देखा जाए फुल सर्कल में आना है। इसको अगर दूसरे ढंग से देखेंगे तो इसमें जीवन के भी बीज हैं और इसमें मृत्यु के भी बीज हैं। इसीलिए भारत में स्त्रियों को माँ भी कहा और उनको काली का रूप भी कहा, यानी कि काली जो काल से बना है, काल समय भी है, काल मृत्यु भी है, क्योंकि जन्म और मृत्यु जुड़े हुए हैं। मेंस्ट्रुएशन का साइकिल पूरा होकर जो काम होता है उसका अर्थ यही है कि अब वो जीवन तो आगे नहीं गया, तो एक सटल डेथ, सूक्ष्म मृत्यु की प्रक्रिया घटी। जीवन की संभावना अब नए रूप में प्रवेश करेगी। तो एक ट्रांजिशन का फेज है, ये एक संक्रमण का काल है। तो जब भी कोई ट्रांजिशन का फेज है तो वो तो बहुत ही संभावना वाला हो जाता है, बड़ा पोटेंशियल वाला हो जाता है। और स्त्रियों के लिए ये संभावना इतनी स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अगर वो ध्यान में उपयोग करें अपने इन दिनों का, तो वो गहरे से गहरे ध्यान में चली जाएंगी, क्योंकि जीवन का जो वर्तुल है वो उनके सामने से गुजर रहा है। जो अभी किसी नए जीवन को जन्म देने का कारण बन सकता था, अब वो समाप्त हो रहा है सर्कल, यानी कि एक मृत्यु की प्रक्रिया भी घट रही है। ये एक रूपांतरण हो रहा है। अगर वो अपनी कोई पारंपरिक पूजा करती हैं, पारंपरिक कोई प्रार्थना करती हैं, पारंपरिक कोई साधना करती हैं, तो वो भी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि उस समय प्रकृति की लय से लयबद्ध हो जाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन चूंकि ये पुरुष शासित समाज रहा, तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों ने चालाकी से इस बात को देखा होगा कि अगर हम इन दिनों से स्त्रियों को ध्यान साधना, पूजा प्रार्थना से रोक दें, तो वो विकसित होने से भी रुक जाएंगी, जो उनके लिए बहुत सहज है। तो तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह के रूमर्स, तमाम तरह की ऐसी बातें उनके अंदर डाली गई और उनकी कंडीशनिंग बना दी गई। इसीलिए अगर हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालें तो बहुत सारी स्त्रियां बहुत ध्यान साधना करती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि उनको कई बार उतनी ज़रूरत नहीं होती है अगर वो अपने प्राकृतिक चक्र के साथ सामंजस्य बिठा लें।
और वो उनको बिठाने नहीं दिया गया एक धार्मिक षड्यंत्र के चलते हुए। तो मेरा ये कहना है कि स्त्रियों को अपनी बुद्धि विकसित करनी चाहिए और इन सारे जो अंधविश्वास हैं, टैबूज हैं, उनसे बाहर निकलना चाहिए। और बातें तो ऐसी ऐसी फैलाई गई हैं कि अगर तुम उन पर रिसर्च करने बैठोगे, अभी उस पर इंटरनेट पर जाकर ही रिसर्च करिए क्या क्या मान्यताएं हैं, तो हैरानी हो जाएगी कि मेंस्ट्रुएशन में गई हुई जो स्त्री है उसको दूध नहीं छूना चाहिए, दूध छुएगी दूध फट जाएगा, खाना नहीं छूना चाहिए, दूध देने वाले पशुओं के पास नहीं जाना चाहिए। इतने प्रतिबंध हैं और सब नकारात्मक। और चूंकि वो ट्रांजिशन का फेज है तो बड़ा ही सजेस्टिबल है, बड़ा ही सुझाव ग्रहण करने वाला होता है, तो स्त्रियों का मन उसको ग्रहण कर लेता है, सुझाव को ग्रहण कर लेता है। अगर वो नकारात्मक सुझाव ग्रहण करती हैं तो उनका पूरा जो मन है नकारात्मक हो जाता है। अगर वो उसका सकारात्मक उपयोग करें तो उनका मन सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि सुझाव ग्रहण करने की पृष्ठभूमि बनी हुई है। मनोवैज्ञानिक रूप से और फिजियोलॉजिकली हम जानते हैं उनका मूड स्विंग होता है, उनके मनोभाव बहुत बदलते हैं। तो इसके लिए कई दवाइयाँ भी हैं मार्केट में, उनकी ज़रूरत नहीं है। देखना हमको है कि मूड स्विंग होना, भावों का परिवर्तित होना क्या है, वो सही है या गलत है, वो संभावना की पृष्ठभूमि है। हमारे भावों में एक हलचल है। इस समय हमारा शरीर मन एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, अगर वो चैनलाइज हो तो वो नई संभावना को जन्म देगा, अगर वो चैनलाइज ना हो तो उथल पुथल होगी। ये उथल पुथल ही मूड स्विंग्स, मनोभावों के बदलने के रूप में आता है। तो इसलिए इन दिनों का बहुत सार्थक उपयोग करें और जो इतने लंबे समय से चले आ रही साजिश है, षड्यंत्र है, उससे बाहर आएं। ये स्त्रियों को कमज़ोर बनाने के लिए किया गया और वास्तविकता ये है कि ये इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया, अपॉर्चुनिटी, अवसर उनके हाथ में है। जब आप एक जीवन को जन्म दे सकते हैं तो उसी जीवन को जन्म देने से जो ऊर्जा मुक्त हुई है उससे आप अपने आप को भी जन्म दे सकते हैं। तो ये बेहतर है कि अपने आप को जन्म दें। बच्चे पैदा किए चले जाने का तो कोई मतलब नहीं है। इतनी आबादी बढ़ रही है तो उसमें शामिल ना हो। तो अब देखिए, एक निगेटिविटी षड्यंत्र की क्या है कि अगर वो बच्चे पैदा करे तब तो पवित्र काम हुआ, यानी कि वो जो एग है, जो अब अगर पुरुष के स्पर्म से संपर्क में आता तो वो स्त्री गर्भवती हो जाती, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन है बंद हो जाता। वो तो सम्मानित बात होती, उस पर बड़ा गुणगान होता, क्योंकि लोगों की रुचि थी कि संतान आगे बढ़े। लेकिन आज के वक्त में तो ये बात भी बिल्कुल बेवजह है कि आबादी इतनी है तो संतानों की ज़रूरत नहीं। अब बात जो है वो इतनी साधारण और रहस्यमय है कि जो क्षमता एक शरीर को जन्म देने की उस समय स्त्री के पास थी, वही क्षमता जब अब शरीर उसको रिसाइकल कर रहा है, यानी कि अब जन्म तो हुआ नहीं, वो एग किसी स्पर्म के कांटेक्ट में आया नहीं, इसीलिए वो बाहर जा रहा है, शरीर उसको बाहर फेंक रहा है। तो उस ऊर्जा का उपयोग करके अब हम अपने आप को जन्म दे सकते हैं, नया जन्म। तो स्त्रियों के लिए आवश्यक ये है कि वो संतान को जन्म देने से ज़्यादा रुचि स्वयं को नया जन्म देने में लगाएं और इन सारे अंधविश्वासों से, इन टैबूज से बाहर निकलें और जो प्रकृति ने, निसर्ग ने, नेचर ने उनको शक्ति और संभावना दी है उसका सदुपयोग करें। तो पूरी तरह जब भी आप अपने इन पीरियड से गुजर रही हों, मेंस्ट्रुएशन से, ध्यान में बैठें, साधना में बैठें, अपनी पूजा प्रार्थना जो भी प्रक्रिया करते हैं उसमें बैठें और क्रिएटिव हों। जो तुमको अच्छा लगता है वो करें और जितना ज़्यादा अपने को सकारात्मक बनाएंगे उतना ज़्यादा तुम्हारी कंडीशनिंग बदलेगी। तो इसलिए जितनी भी नेगेटिव कंडीशनिंग, नकारात्मक कंडीशनिंग डाली गई है तुम्हारे भीतर, उसको निकाल कर बाहर फेंक दो और अपने को इन दिनों में पूरी तरह पवित्र समझो। समझो क्या हो, ऐसी तो पवित्रता होती नहीं कि आज होती है कल चली जाती है। ये पवित्र ही है।
अगर हम कहें कि जीवन और जन्म की प्रक्रिया अपवित्र है तो ये गलत है। जीवन और जन्म देने की प्रक्रिया तो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है। तो इन सब बातों को अपने अंदर से बिल्कुल वाइप आउट करें, पोंछें और सहज जीवन जिएं प्रसन्न होकर, और साधना में जितना उपयोग करें उतना बेहतर है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे पैदा करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को जन्म देना, नया जन्म देना। जो संभावना लेकर हम आए हैं उसकी पूरी खिलावट में पहुंच जाना।